अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोशल मीडिया वेब एप्लीकेशन। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जो है वो फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम का जो हम साइज़ रखेंगे वो रखेंगे 1920 बाय 1080। मोस्टली हम लोग जो डेस्कटॉप साइज़ लेते हैं वो 1440 होता है। ओके। और लेकिन अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1920 विड्थ। और यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, सोशल वेब ऐप डिज़ाइन। और इसका सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं और उस सबसे पहले इसकी साइड मेन्यू बार बनाते हैं। मैंने रेक्टेंगल लेके सबसे पहले इसका साइड बना लिया, साइड बार। फिर इसका रेडियस कर लिया 45। और अब इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग ग्रिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर तो आप ग्रिड यूज़ करना चाहें। मैं इसके अंदर ग्रिड यूज़ कर लेता हूँ। और ग्रिड अब यूज़ करते हैं अपने इसके एस्टीमेट के लिए। आप इसको एक्यूरेट बनाने के लिए, साइजिंग के लिए यूज़ करते हैं ग्रिड को। ये मेरे पास एक लोगो मौजूद है इसका। मैं एक डेमो नेम भी ले लेता हूँ इसका। यहाँ से इसके अल्फ़ाबेट स्पेसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर दी है मैंने। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और इसको हम सेमी बोल्ड कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं टैब्स बनाने के लिए और इसका रेडियस 8 कर देते हैं। और इसका कलर जो है मैं ये सेम कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसकी एक हेडिंग दे देते हैं छोटी सी कि ये मेन्यू है। मैंने अल्फ़ाबेट स्पेसिंग दे दी है इसकी 4 ओनली 4। लोगों को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये बैटन नहीं लग रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और रेक्टेंगल लेके हम लोग ये इस पोर्शन को हम लोग प्रोफाइल के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं इमेज। और ये इमेज मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है गैलरी से, तो सेंटर अलाइन कर दी है। और इसका रेडियस जो है वो मैंने 14 कर दी है। यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो अल्फ़ाबेट ठीक करेंगे, उसके बाद साइज़ इसका डिक्रीज़ करेंगे और कलर यहाँ पे हम लोग प्रोफेशन लिख लेते हैं, क्रिएटर एंड एडिटर। इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और लाइट कर देते हैं इसका कलर। और ग्रिड की ओपेसिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा कर दी है। उसके बाद मैं आइकन ले लेता हूँ। ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो आइकन है हमारा, ये बेसिकली ड्रॉप डाउन आइकन कहते हैं इसको। अगर आप फ्लैट आइकन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर लिखेंगे ड्रॉप डाउन आइकन,
तो आपके सामने ये एरो वाला आइकन जो है वो आ जाएगा। एक और हम आइकन ले लेते हैं, और यहाँ पे पुट कर देते हैं। डिस्कवर, और इसकी ओपेसिटी कम कर दी है मैंने, थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ। इसका कलर जो है वो मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। और ये सारे जितने भी हैं वो टैब्स, इनके नेम मैं चेंज कर देता हूँ। और इनके जो है वो आइकन पुट कर लेते हैं। ये सारे आइकन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इनके आइकन्स जो है वो सेटल कर देता हूँ पहले, उनकी स्पेसिस पे रख देता हूँ, उसके बाद जो है वो हम पुट कर लेंगे। अभी मुझे और आइकन्स चाहिए। और ये सारे आइकन्स मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इनको हम लोग यहाँ पे सेटल कर देते हैं। सबसे पहले हम इनको सेंटर अलाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इनका कलर चेंज करके इनको पुट कर देंगे। अब हम इनको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। मैं इसकी कॉपी लेता हूँ आल्ट से, और शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट आता है, और आल्ट से कॉपी होती है। यहाँ पे मैं इसका जो डिफरेंट टैब्स हैं वो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और इसका नेम लाइब्रेरी कर लेते हैं हम। और इनके नेम भी चेंज कर लेते हैं, वॉलेट, लाइव, चैनल, रिसेंट एंड प्लेलिस्ट। यहाँ पे हमारे पास फेवरेट्स हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग लोकल्स, हमें कुछ और भी आइकन्स चाहिए होंगे जो हम यहाँ से ले लेते हैं।
ये सारे आइकन्स हम रिमूव कर लेते हैं और न्यू वाले जो हैं वो ऐड कर देते हैं। ये ऑलरेडी सेंटर अलाइन है, इनका सिर्फ कलर चेंज करेंगे हम। उसके बाद हम लोग ये जितने भी टैब्स हैं इन सब के सामने एरो पुट कर लेते हैं। और ये मैं लाइन लेके इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। इसका कलर थोड़ा हम चेंज करेंगे। ये मैं वाइट करके इसकी ओपेसिटी 20% कर देता हूँ। अभी और इसकी ओपेसिटी होने वाली है, लेकिन हम लोग इस पर अभी कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी हम इसकी और ओपेसिटी कम करेंगे 10%। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। सेम ऐसे हम इसको कॉपी करेंगे। इसकी ओपेसिटी जो है वो अभी मैं और कम करूँगा थोड़ी। इसको हम 5% कर लेते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हम इसके ग्रिड्स को ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं मेन्यू बार कंप्लीट। यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाएगा, कॉपीराइट एट 2022 बाय सोशल लाइफ। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं सर्च बार। और यहाँ पे हमारे पास कुछ आइकन्स आ जाएंगे। इधर सबसे पहले हम सर्च का आइकन पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सर्च हेयर और इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और फिर हमारे पास नोटिफिकेशन का आइकन आ जाएगा यहाँ पे। इसका कलर हम लोग कर लेते हैं चेंज, डार्क लाइट कर लेते हैं। इसका हम लोग करते हैं वाइट। और यहाँ पे एक डॉट बना लेते हैं नोटिफिकेशन, एक्टिव नोटिफिकेशन का। जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये ग्रीन साइन शो होगा कि आपने नोटिफिकेशन आया हुआ है पर रीड नहीं किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया चैट का। यहाँ पे आपके पास कोई लेटेस्ट मैसेज आएगा तो आपके पास ये ग्रीन जो सर्कल है वो शो होगा। उसके बाद आपके पास 3 डॉट्स आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास मोस्टली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हेल्प होता है, अबाउट अस हो जाता है, और इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो 3 डॉट्स में आपके पास होती हैं। तो ये वो पोर्शन है।
इसका कलर बिल्कुल डार्क कर लेते हैं, लेकिन ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर शो हो। यहाँ पे हम लोग जो ओपन टैब है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा टैब इस टाइम ओपन है। डिस्कवर्स वाला पेज जो है वो हमारे पास ओपन है इस टाइम। तो मैं डिस्कवर को हाईलाइट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग स्टेटस बार्स जो हैं वो बनाएंगे। जो आप फेसबुक पे देखते हैं स्टेटस बार्स, बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम लोग उसको जो है वो अब डिज़ाइन करेंगे। मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसमें पुट करता हूँ। ये क्रॉप से मैं सेटल कर सकता हूँ इमेज को। इधर यहाँ भी इमेज हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसको क्रॉप करके हम लोग थोड़ा सेट करेंगे। इसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगा रहे हैं। मैंने एक लेयर कॉपी की थी और मैंने उसके बाद पुट की है। और अब मैं एक आउटलाइन लगाऊंगा जो कि सिर्फ आउटलाइन होगी, फिल को मैं ख़त्म कर दूंगा और सिर्फ आउटलाइन रहेगी हमारे पास। ये मैंने स्ट्रोक ओपन किया, इसका कलर वाइट कर दिया और फिल को मैंने ख़त्म कर दिया और ओपेसिटी इसकी मैंने 30% कर दी है। और ये बेसिकली यहाँ से आप लोग स्टेटस ऐड करेंगे। तो ये स्टेटस बार है जिसके अंदर ऐड स्टेटस का ऑप्शन है आपके पास। ऐड स्टोरी, तो यहाँ से हम लोग स्टोरी ऐड करेंगे। ये बटन ऐड स्टोरी का है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ और इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। इनमें भी इमेजेस पुट कर लेते हैं हम लोग। इमेज जो हैं वो आपको अनसप्लाई से मिल जाती हैं, उसका भी एक अलग कंप्लीट जो है वो लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो भी आप देखेंगे फ्यूचर में। और ये लास्ट इमेज ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ से। और इमेज के ऊपर मैं एक आउटलाइन से शो कर रहा हूँ।
इसके ऊपर भी हम लोग एक ट्रांसपेरेंट जो है वो शीट पुट करते हैं। ये 3 इमेजेस को मैं दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इमेजेस ऐड कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग सर्कल ऐड कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी इमेज में हमारे पास स्टोरी शो हो रही है, तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी शो होनी चाहिए इस पर। तो अब बेसिकली मैं प्रोफाइल पिक्चर पुट कर रहा हूँ। इसको हम लोग शिफ्ट और ऑल्ट से जो है वो कॉपी कर लेते हैं और नेम भी आल्सो मैं पुट कर रहा हूँ इसमें। ये सारों में हम लोग इसी तरह ही कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट से जो है वो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इमेजेस चेंज कर रहा हूँ इसकी। और यहाँ पे हम लोग ऐड पोस्ट का सेक्शन रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे माइक और इमेज जो है वो 2 ऑप्शन मैं ले रहा हूँ कि अगर वॉइस करनी है और साथ वीडियो या फिर इमेज, इनमें से कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए हमारे पास आइकन होना चाहिए। तो वो सारे आइकन जो है वो मैं ले आया हूँ यहाँ पर और अब मैं 1 बाय 1 सारे पुट कर दूँगा। और यहाँ पे मेरे पास पेपर प्लेन भी है जो सेंडिंग बटन शो होगा एज आ। इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी हम 30% कर देते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके सेंटर में और पेपर प्लेन जो सेंडिंग बटन होगा हमारा वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये अब हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐड पोस्ट बार भी हमारी रेडी है। अब हमारी ऐड करने की बारी आती है ऐड पोस्ट की। ये लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ।
और यहाँ पे हमारी फीचर्ड पोस्ट शो होंगी सारी। और अभी हम पोस्ट का जो है वो बना लेते हैं, साइजेस वगैरह सेम। इमेजेस यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से हमारे पास आइकन भी अब मिल जाएंगे हमें सारे, जो लाइक शेयर और कमेंट का होगा वो सारे के सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सब आइकन मैं यहाँ पे पुट करूँगा। सबसे पहले हम लोग लाइक का बटन ऐड करते हैं और उसका कलर बिल्कुल वाइट करके ओपेसिटी 60% कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कमेंट का बटन आ गया और उसके बाद हमारे पास जो है वो व्यू का बटन है। फिर हम लोग पुट कर रहे हैं इसके अंदर शेयर का बटन। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट स्पेसिंग ख़त्म करके साइज़ इसका हम लोग कम कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं जो हमारी प्रोफाइल इमेज है। इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ प्रोफाइल इमेज को। यहाँ पे हम लोग नेम पुट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्टेटस डाल देते हैं ताकि पर्सन जो है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। इसका जो रेडियस है वो मैंने चेंज कर दिया। अब हम इसको कॉपी करके और इसको हम लोग सेंटर अलाइन करते हैं एक दफ़ा सेलेक्ट करके। ये अलाइनमेंट अब परफेक्ट है। अब हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम लोग इसको एज अ नेक्स्ट पोस्ट जो है वो पेस्ट करते हैं और इसकी इमेजेस जो हैं वो हम लोग यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये सारी इमेजेस हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका सी ऑल का एक बटन बना लेते हैं जहाँ से हमारी सारी पोस्ट जो हैं वो शो होंगी। ये मैं एरो पुट कर देता हूँ इसको रोटेट करके। इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ये बेसिकली एसवीजी में है तो इसका कलर चेंज हो सकता है। जो पीएनजी में होते हैं उनके जेपीजी और पीएनजी उनका कलर नहीं चेंज हो सकता, लेकिन एसवीजी बेसिकली वेक्टर होता है तो उसका कलर जो है वो आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं।
इसका शेडो जो है वो हम लोग कर लेते हैं चेंज। अब ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट लग रहा है इनमें। यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसका रेडियस ऑलरेडी 33 है। अपर से इसका जो मार्जिन है वो 25 है। ये बेसिकली एज ए ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, सजेस्टेड ग्रुप्स। अल्फ़ाबेट स्पेसिंग मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है इसकी, और इसका साइज़ जो हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉपी करके एक इमेज पुट कर लेते हैं। हमने कंट्रोल आल्ट से हम लोगों ने इमेज जो है वो कॉपी की है। इसका रेडियस हम लोग कम कर देते हैं। ये कलर जो है ये हम कलर स्कीम ले लेते हैं जिसका कोड 635EF1 है। इसको मैनुअली हम छोटा कर रहे हैं टेक्स्ट को। हम चाहें तो स्केल से भी कर सकते हैं। इसकी हम लोग एक कॉपी ले लेते हैं जो ऑल्ट से हम लोगों ने ली है, और यहाँ पे हम पुट करते हैं नेम, ग्रुप नेम। यहाँ पे मेंबर्स लिख लेते हैं, कितने मेंबर्स हैं हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये लो आ जाएंगे कितने मेंबर्स जो हैं, कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है। तो ये सब वही मेंबर शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम इनकी काउंटिंग लिख लेंगे कि कितने मेंबर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले इनकी इमेजेस भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये सब इमेजेस चेंज हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि कितने मेंबर ज्वाइन हैं। इसकी आउटलाइन जो है वो बेसिकली हम लोगों ने रखी हुई है वाइट, ताकि इमेजेस जो हैं वो शो हो सके कि कहाँ पे एंड हो रही है इमेज और कहाँ से न्यू स्टार्ट हो रही है। ज्वाइन ना हो, ज्वाइन का बटन भी हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पे। ये कॉपी करके मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे।
जिसमें मैं फीचर्ड ग्रुप्स जो हैं वो शो करवाऊँगा। यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल की कॉपी ले लेते हैं जिसका रेडियस जो है वो 7 है, और इसका कलर जो है वो हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड का आइकन ले लेते हैं। ये प्लस का आइकन बेसिकली ऐड का आइकन होता है। इसका साइज़ थोड़ा सा हम लोग जो है वो छोटा कर रहे हैं, और फिर इसकी हम लोग कुछ कॉपीज़ लेके यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सजेस्टेड फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने प्रोफाइल्स बना ली हैं। इसका जो अपर मार्जिन है वो 11 है। लास्ट वाले पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं, और इन सब की इमेजेस जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। ये सब इमेजेस जो हैं वो मैंने चेंज कर दी हैं, लेकिन अब मैं इनका जो कलर है, एक एक्टिव कलर होता है और एक नॉन एक्टिव कलर होता है। बेसिकली जो डार्क कलर है वो एक्टिव होता है, और जो लाइट कलर होता है वो बेसिकली इनएक्टिव का होता है। तो ये मैंने इनके कलर इसलिए लाइट कर दी हैं। और अब मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, फीचर्ड क्रिएटर्स, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑल का बटन भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग पुट कर देते हैं सी ऑल का बटन, और ये कंप्लीट एक सोशल मीडिया वेब ऐप का जो फर्स्ट पेज है वो डन है।